Thank you, sir. नमस्कार. Well, we've got Mr. Mukesh Gandhi with us. Let's ask him. अभी जो सुरेश चंद्र राजन जी कह के गए, मुकेश गांधी साहब नमस्कार. नमस्कार. जय सिया राम. नमस्कार. जय सिया राम. हर हर महादेव. सर कैसे हैं? हर हर महादेव. सर क्या सिर्फ 4 सीटें मिल रही हैं इस बार एनसीपी को? क्या सर? सर अभी फाइनल होने में थोड़ा टाइम है, आप वक्त है, थोड़ा जरा वेट कीजिए. कल तक आपको पूरा रिजल्ट मालूम पड़ेगा, क्योंकि 6 से 7 सीट मिलने का कंफर्म हुआ था. अब क्या इश्यू चल रहा है वो फाइनल डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो जस्ट वेट फॉर 1-2 days more. Sir, final issue is winnability. The BJP says that they can win more seats than anybody else. They are very clear. नहीं. जी. नहीं 6 से 7 सीट एनसीपी को मिलने वाली है. पूरी अभी उनके लिए वाटाघाट, उनके लिए कॉन्वर्सेशन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है. एंड आई एम श्योर, एज पर माई इंफॉर्मेशन, the things will come in our favor with minimum 6 to 7 seats. And your information is usually always accurate. Quite right. जी. मुकेश गांधी साहब, अब ये बता दें, अभी बारामती में जो चल रहा है, पवार वर्सेस पवार, ये क्या है सर? Doesn't look good. What is this, सर? एक फैमिली के अंदर, मतलब ये क्या हो रहा है? क्या करा दिया सर आपने? आप तो एडवाइजर हैं सर, आप तो सीनियर एडवाइजर हैं सबके, आप तो बोल सकते थे कि यार ये तो हमारे हिंदुस्तान का इतिहास है. जब कौरव के पक्ष में धृतराष्ट्र चले जाते हैं और उनकी नीति पे आंखों पे पट्टी लग जाती है, तब 5 पांडवों को 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं दुर्योधन. उस वक्त अजीत पवार जैसे नेता को एक बंड करना पड़ता है और अपने साथ असूलों पे चलने वाले और मोदी को समर्थन देने वाले प्रगतिशील भारत के प्रति अपना कर्तव्य व्यक्त करने के लिए उनको निकलना पड़ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से. और हम ही ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, ये एस्टैब्लिश भी अजीत पवार कर सकते हैं. ये इतनी उनके अंदर सक्षमता और ताकत भी है जो इन्होंने दिखाई है. और अब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में जितने लोग जुड़े हैं, उन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि आने वाली कल में ये जो बारामती के अंदर जो विरोध चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसका कारण एक ही है कि बारामती में परिवार के बीच में झगड़ा है, परिवार के बीच में असंतोष है. ये सब बातें तो होती रहती है और इलेक्शन में हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए. आज अजीत पवार जी की मिसेस जो है वो इतना सोशल वर्क वहां करती है और पहले से पूरे बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरे लोकसभा के मतदार विभागों में, सारी जगह पे सुमित्रा जी ने बहुत ही, माने अजीत पवार की मिसेस ने इतना काम किया है, उतना काम सुप्रिया सुले जी ने नहीं किया है. सुप्रिया सुले जी ने काम किया है, पर एक लोकसभा में जाके एनसीपी का प्रतिनिधित्व किया, अच्छे वक्तृत्व से सबको इम्प्रेस किया. उनके लिए मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं. पर ये इलेक्शन के अंदर जो अजीत पवार ने उनकी मिसेस को उतार करके जो काम किया है वो बहुत सही किया है. इसमें परिवार को कुछ अंदर विघटन होने की कोई बात नहीं है. पार्टी विघटित होती है. द प्रिंसिपल ऑफ फिलोसॉफी ऑलवेज चेंज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इज चेंजिंग. ये सिचुएशन यहाँ है. तो अभी इंटरेस्ट डिफर हो गए हैं, तो इसमें तो ये चलता रहता है. और So in your opinion, मजा आती है देख के भी. मुकेश गांधी साहब, enjoying. Lovely. So Mukesh Gandhi साहब, out of the 48 seats in Maharashtra, how many do you think the NDA will get? There is the BJP, Eknath Shinde Sena and the Ajit Dada Pawar NCP. How many seats will you get? 45 above. One more, not less one. So it may be 46 out of 48. Yes, 44 or 46. And just 2 seats for other people. Yes. ना मुकेश गांधी साहब, देखिए ना. जी बताइए. हाँ, देखिए ऐसा है, जब से हमारा ये डिस्कशन चलता रहता था, तब से आप देखिए कि ये 45 का जो फिगर है ना, वो बड़ा स्ट्रांग होते जाता है. क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है ना,
वो धीरे 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 करके शरद पवार साहब का गठ भी एकदम श्रिंक होने लगा, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना का ग्रुप भी श्रिंक होने लगा, बहुजन विकास आघाड़ी जो थी अपने वो लोग अलग हो गए, वहां से ये हमारे वो दूसरे नेता है वो भी फडणवीस के पास चले गए। आज इनके पास और अंदर अंदर भी इनके अंदर इतने झगड़े रगड़े हैं कि इनके कारण लोगों को उनके ऊपर से विश्वास कम होते जा रहा है। और अभी अभी मैं देहातों में जरा घूमने के लिए गया था 1 हफ्ता 10 दिन, तो मैंने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर पूरी देवेंद्र फडणवीस, शिंदे जी और अजीत पवार के लिए बहुत अच्छी हवा बनी हुई है और लोगों को ये शरद पवार का और उद्धव ठाकरे जी का जो दोहरापना है, जो दम्भी राजकीय प्रवृत्तियां जो कर रहे हैं, उसके सामने बहुत बड़ा विरोध है। इनके लिए कोई सहानुभूति मुझे महाराष्ट्र में दिखाई दे नहीं रही। मुकेश गांधी साहब, आपने कभी देखा, बिकॉज आपने शरद पवार साहब को बहुत निकट से देखा है, कभी पवार साहब का ये बोझ था कि कभी बारामती में मैं इलेक्शन के दौरान नहीं जाता हूं, इलेक्शन में कभी भी मैं कैंपेनिंग नहीं करता हूं, वहां बारामती इज कंसर्न। शरद पवार जी वॉज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट एंड श्योर ऑफ बारामती, मगर आज के तारीख में बारामती में ही शरद पवार जी है, बारामती का दौरा ही लगातार कर रहे हैं, बारामती में ही सभाएं ले रहे हैं। ये आपने क्या पूरे इतिहास जो आप जुड़े थे शरद पवार साहब का, कभी इस प्रकार का घटना जिस प्रकार से आज शरद पवार जी बारामती में कैंपेन कर रहे हैं, आपने कभी देखा था? देखिए, ऐसा है कि डूबती नाव बचाने के लिए नाविक को हर कोई प्रयत्न करना पड़ता है, वैसा ही पवार साहब कर रहे हैं। ये डूबती नाव है और कितना भी मेहनत कर ले शरद पवार साहब, पर वहां जीत के आएंगे अजीत पवार की मिसिस और एनसीपी अजीत पवार गठ बीजेपी के साथ में मिलकर के ये सीट जीत के आएंगे। और दूसरी बात है कि जब यूपी के अंदर इंदिरा गांधी की उत्तरोत्तर आई हुई सीट के ऊपर राहुल गांधी भी हार गए, आज सोनिया गांधी को भी अपनी सीट को निकाल करके साउथ में जाना पड़ा, तो कल ऐसा होगा कि सुप्रिया जी को भी यहाँ महाराष्ट्र की बारामती की सीट छोड़ करके कल अगले इलेक्शन में दूसरे कहीं से जाकर के इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बारामती के लोगों ने मन बना लिया है अजीत पवार के लिए। बारामती के लोगों ने मन बना लिया अजीत पवार के लिए, लेकिन एनसीपी के जो लोग हैं, यानी शरद पवार जी के जो लोग हैं, वो बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। वो कहते हैं कि बल्कि एनसीपी के जितने कार्यकर्ता हैं जो अजीत दादा पवार के पास चले गए थे, आज वो अपने आप को बहुत बेइज्जत महसूस करते हैं और हजारों लाखों की तादाद में वापस शरद पवार साहब के पास आ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक ग्लोबल प्रचार है, एक इमोशनल ब्लैकमेल करने का एक तरीका है पार्टी वर्करों को। बाकी अजीत पवार के गठ को और कार्यकर्ताओं को अजीत पवार का साथ छोड़ने का कोई कारण ही नहीं है। आज जितने तरीके से अजीत पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, हमारे जितने भी नेता है, वो कार्यकर्ताओं के साथ हिल मिल के इतना इनका काम करते और हैं। भुजबल साहब की का जो आपने नाम लिया, उनके लिए तो कंग्रेचुलेशंस। आज ईडी ने उनकी फाइल भी क्लोज कर दी सर, जो फाइल खो गई थी वो आज क्लोज कर दी जी। नहीं, पर भुजबल जी का जो उनके ऊपर जो सब इश्यू निकले हुए थे वो बेबुनियाद थे, पहले से ही बेबुनियाद थे। करेक्ट। आज छगन भुजबल जी पहले भी कहते थे कि मेरे ऊपर जो भी आक्षेप हुए हैं उसके पीछे प्रूफ नहीं है। उनको तो 2-2.5 साल एक रिवेंज में, और उसके पीछे कौन बड़ा नेता एनसीपी का था वो भी लोगों को मालूम है, सबको मालूम है। सर कौन नेता? वो स्टोरी हम यहाँ निकालना चाहते नहीं है। कौन नेता सर, क्यों नहीं निकालना चाहते? कोई आप बोलिए ना, बोलिए, ढूंढ लीजिए। नहीं, मैं बता नहीं सकता हूं क्योंकि मैं एजम्पशन से बात नहीं करता हूं, पर ये सुनी हुई बात है कि उनके पीछे ऐसी मशीनरी लगी हुई थी कि उसके कारण छगन भुजबल जी फंस गए। और उस वक्त एनसीपी ने भी जो भुजबल जी को सपोर्ट देना चाहिए, उनके लिए जो स्ट्रगल करनी चाहिए, फाइट करनी चाहिए बीजेपी के सामने, गवर्नमेंट की यंत्रणा के सामने, वो भी नहीं हुई। और उसके कारण उनको 2-2.5 साल जेल में रहना पड़ा और बिना वजूद उनको ये सहना पड़ा है। और एक के बाद एक मैं कहता हूं कि भुजबल जी ने जो महाराष्ट्र सदन बनाया है,
उन्होंने जो कार्य किया है वो प्रशंसनीय और सराहनीय। मैं उनकी कोई चमचागिरी नहीं करता हूं, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, पर मेरा एक पॉलिटिकल तटस्थ ऑब्जर्वेशन है कि उनको फंसाया गया था और उनके ऊपर रिवेंज से ये पूरी योजना हुई थी। क्योंकि प्रीवियस में जब वो होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के टाइम में, तब उन्होंने कई कड़क और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए थे कई लोगों के लिए, और उन लोगों ने मिलकर एक लॉबी बना करके छगन भुजबल के ऊपर भी ये बात का रिवेंज लिया था, और उसके कारण है। इसलिए आज जब ईडी को जब सच्चाई मालूम पड़ती है तभी वो क्लीन चिट देती है। ईडी नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के कहने से किसी को क्लीन चिट दे नहीं सकती, क्योंकि नहींतर तो फाइल रीओपन हो सकती है। तो उनको जो ईडी ने आज क्लीन चिट दी है उसके लिए वो हकदार है, और वो कौभांड मास्टर नहीं है, पर ओबीसी के और राष्ट्रवादी के एक जबरदस्त नेता है। इतना मैं उनके साथ सम्मान पूर्वक कहता हूं। मुकेश गांधी साहब, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद जैसे पूरे विदेश दुनिया से आलोचना होना शुरू कर दिया कि क्या आर द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बीइंग शेकन बाय द अरेस्ट ऑफ केजरीवाल? यूएस सरकार ने ऑफिशियली कहा कि वी स्टैंड बाय आवर स्टेटमेंट दैट द अरेस्ट एंड द फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ कांग्रेस इज नॉट प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इलेक्शंस के लिए। ये मोदी जी अपने आप के लिए एक डोमिनेंट फील्ड क्रिएट किया है। लोगों के अकाउंट ब्लॉक, बैंक बैलेंस आपने फ्रीज कर दिया है, और एक को सीएम को जेल में, 2 सीएम को जेल में डाल दिया है। इट्स नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड। जर्मनी दे आल्सो रेज ऑब्जेक्शन। तो क्या धीरे धीरे जो राहुल गांधी बार बार कह रहा है कि एक टोटलिटेरियन डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑपरेट किया जा रहा है, तो क्या धीरे धीरे वो सच में दिखाई दे रहा है? बिकॉज होल वर्ल्ड इज स्लोली टॉकिंग अबाउट इट। गांधी साहब, देखिए, ये अमेरिका और जर्मनी ने जो भी किया है वो वहां के पहले से जो बैठे हुए जो एजेंट है एंटी इंडिया ग्रुप के, इन्होंने काम किया है, और इसके सामने हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने और होम अफेयर्स ने भी उनके सामने स्टैंड लिया है, और अमेरिका और जर्मनी के कंसर्न पर्सन कॉन्सुलेट को आकर के वहां माफी मांगनी पड़ी थी और सरेंडर किया है कि इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट वी हैव गिवन एंड वी कंडेम फॉर दैट एंड सॉरी फॉर दैट। ये Where बात have they तो said आपने that, sir? टीवी में, Where have they said आपने that? देखी है। Where have they और said they are दूसरी sorry बात- for it? I have not हाँ। read. The नहीं, official they- statement. contempt, In fact, there is contempt. a. In fact, after that, there is a new statement which has come from the U.S. State Department again this morning, that we are closely monitoring this situation and we hope that he will get the proper benefit of the law and the case will be fair. Where have but they said they are sorry? नहीं, तो ऐसा है, ऑब्जर्वेशन करने का तो हमको भी बाइडेन के सामने पूरा अधिकार है, हम भी करते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ये स्टेटमेंट कोई मोदी जी के खिलाफ नहीं है कि मोदी जी ने गलत काम किया है या बीजेपी ने गलत काम किया है। एनडीए की गवर्नमेंट ने जो भी किया है, केजरीवाल की जो अभी धरपकड़ हुई और उनको जो आज वहां ईडी की इंक्वायरी में रखा हुआ है, तो आज शराब के घोटालों में उन्होंने इतना जबरदस्त गफला किए। आप दिल्ली जाकर के देखिए कि आज जहां एक के जगह 3 जगह कितने दारू के सेंटर्स हो गए, कितने यंगस्टर्स वहां दारू के पीछे लग गए, कितने घरों में बर्बादी आई है। और केजरीवाल जी ने एक भी काम, लोकपाल आयुक्त का बिल भी उन्होंने जो शीला दीक्षित जी के टाइम से था वही कंटिन्यू किया है। उन्होंने नया कुछ नहीं किया, नया लोकपाल नहीं ले आया। हमारे अन्ना हजारे जी के साथ में बैठ के इतनी बड़ी मूवमेंट की और उनके बाद में जो प्रॉमिस की हुई थी उसमें से एक भी काम केजरीवाल जी ने नहीं किया है। मैं तो कहता हूं कि केजरीवाल ने जितना दंभ किया है, जितनी हिपोक्रेसी बताई है और जितने बड़े बड़े वचन दिए हैं, उससे सब गलत काम किया है। और पूरी आप पार्टी जो है ना वो भ्रष्टाचार युक्त है, और आज जो उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है उसको इलेक्शन से लेना देना कुछ नहीं है। अरे बीजेपी को अगर 4 सीट कम भी वहां से मिली ना तो भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज पूरा साउथ भी आज बीजेपी के साथ जुड़ गया है। तो ये केजरीवाल के सपोर्ट देने के लिए जर्मनी, अमेरिका अगर ये बात करते हैं तो उसमें कोई बात में दम नहीं है, कोई वजूद नहीं है। You know, गांधी साहब, the other thing is अमित शाह ने हाल ही में कहा कि देखिए the Article 370 और CAA, this is has to stay because
स्टालिन ने अपने जो इलेक्शन प्रॉमिसेस में कहा था कि हमने जो अब्रोगेशन ऑफ 370 है उसको वापस करेंगे, हम सीए को लागू होने नहीं देंगे, अलग अलग जो तरीके उन्होंने कहा। तो अमित शाह ने क्लियर कट कहा कि नॉन बीजेपी स्टेट्स कैन नॉट ओवररूल एंड चेंज अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और उसको वापस इंपोज नहीं कर पाएंगे। ना सीएए में वो सरकार के खिलाफ काम कर सकते हैं। यू कांट डू इट बिकॉज इट्स नेशनल लॉ, इट्स ऑलरेडी अ रूल, इट्स ऑलरेडी अ लॉ। तो ये आगे जाके आप कैसे देखते हो? बिकॉज अमित शाह एंड मोदी इज क्लियर, द बीजेपी इज क्लियर, दिस स्टैंड्स, आर्टिकल 370 है, सीएए और अलग अलग चीज है, वो जा ही नहीं सकता। दैट विल बी एंड फॉरएवर बी इंडिया इज कंसर्न। बट ये जो इंडिया अलायंस के घटक दल इस प्रकार से बात करे, इस चीज को आप कैसे देखते हो? इज इट एंटी नेशनल एज द बीजेपी सेज? नहीं, बात इसमें यह है कि अभी इंडिया अलायंस के पास में कोई बड़े इश्यू नहीं है। अभी 370 तो कश्मीर के साथ लगा हुआ है और वो पूरा निकाल दिया, और उससे आज कश्मीर की प्रगति के लिए आपने पूरा एपिसोड भी बनाया हुआ है। आप लोगों को वापस दिखा सकते हैं कि क्या 370 का चमत्कार हुआ है। दूसरा, सीए के कारण यहाँ हमारे हिंदुस्तान के कोई भी मुस्लिम भाइयों को निकालने की बात नहीं है, पर ये लोग उल्टी बात कर करके जो रोहिंग्या मुस्लिम जो घुस गए हैं, बांग्लादेश में से जो लोग घुस गए हैं, उनको रोकने के लिए, और जो हमारे हिंदू भाई बहन जो परिवार के लोग आज हिंदुस्तान के बाहर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक जहां भी फंसे हुए हैं, उनको अगर इंडिया में आना है तो एक ही हिंदू भूमि है कि जहां वो हिंदुओं का समावेश कर सकती है। तो उनके लिए ये सब पूरा थिंकिंग करके सीए का कानून बनाया गया है। हम सबको पता है इसमें कोई मुसलमान भाइयों के विरुद्ध में ये कायदा बना नहीं है। यहाँ के मुसलमान सेफ हैं और इसके सामने विरोध उठाना ये इंडिया का एक पूरा प्रपंच है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। जी, यहाँ पर एक चीज आपसे जानना चाह रहे हैं सर कि स्पेशली मराठवाड़ा में देयर इज अ मेजर क्राइसिस, पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है सर वहाँ पे। व्हाट इज बीइंग डन फॉर दैट सर? वाटर टेबल जो है बहुत नीचे चला गया है, देयर इज ऑलमोस्ट अ ड्राउट लाइक सिचुएशन देयर इन मराठवाड़ा, फार्मर्स आर नॉट गेटिंग इनफ वाटर। तो इज एनीथिंग बीइंग डन देयर सर? कुछ हो रहा है कि नहीं? आपकी बात बहुत सच है। महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में पहले भी आपने ये पानी की टंचाई देखी थी। हमारे यहाँ जल शिवार योजनाएं भी बनाई गई, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जितने तरीके से होना चाहिए, वो सामाजिक संस्थाओं को भी, एनजीओ को भी मिलके इसको बढ़ावा देना चाहिए। पर मराठवाड़ा में जो पानी की क्राइसिस आ रही है वो बहुत ही चिंतनीय है। बहुत चिंतन मतलब, और उसमें सर क्या है कि नहीं माने वरिंग अगले, आई एग्री विद यू, वी आर वरिंग, इट्स अ वेरी वरिंग सिचुएशन बिकॉज द रेन्स आर ड्यू ओनली sometime after 15th of June perhaps, or July, or maybe or in some cases in July। तो अगले 2 या 3 महीने तो बहुत क्रिटिकल हैं सर, वहाँ बहुत तकलीफ होने वाली है। सब इलेक्शन के बाद में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कोई काम होगा तो पूरा वाटर मैनेजमेंट इन महाराष्ट्र इज रिक्वायर्ड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। यस, एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। इन फैक्ट परहैप्स द इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में जी, तो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के ऊपर भी उसकी असर पड़ेगी। सर, आई थिंक द इलेक्शन कमीशन शुड गिव स्पेशल परमिशन एंड अलाउ द गवर्नमेंट टू टेक न्यू मेजर्स with regard to water management in places like Marathwada and in some places of Vidarbha। बड़ी तकलीफ हो रही है सर वहाँ पे, there is no water। हाँ, नहीं बहुत तकलीफ है। इवन हमारे मुंबई के लिए भी आज टीवी में जो दिखाते हैं, न्यूज़पेपर में आता है कि खाली 35% वाटर इज नाउ अवेलेबल, और अभी 2-3 महीने निकालने हैं। तो मुंबई करों को भी पानी को बहुत प्रिजर्व करके वापरना चाहिए। और जितनी भी 5 स्टार लग्जरीज होटल और कॉम्प्लेक्सेस है, जहाँ जब से ज्यादा पानी का व्यय होता है, वहां भी एक कोई मॉडस ऑपरेंडी बनानी चाहिए कि जिससे पानी का दुर्व्यय न हो। और मुंबई के लोगों को जल ही जीवन है ये समझ के पानी की बूंद बूंद को
संभाल के वापरना चाहिए। सर ये वो moment एक तो नहीं आप होनी चाहिए। एक तरफ आप ये बात बोल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी बीएमसी वो डीप वाटर क्लीनिंग कर रही है रोड्स की। डीप क्लेंसिंग, सर क्या हो रहा है सर ये, मतलब हाउ कैन वी वेस्ट वाटर लाइक दिस? खुद पाइप अपने हाथ में पकड़ के होज नहीं, पानी फुल फ्लश मार रहे हैं अरे वो रोड तो एक बार वाटर क्लीनिंग का एक पूरा प्रोजेक्ट लिया था, उसमें उन्होंने दिखा दिया। सर रोज हर को CM थोड़ी सर water- हर हफ्ते हो रहा है, इट्स एवरी वीक। नहीं, जो वो एक पूरा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट के लिए ही हो रहा है ना सर। वो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी उतना करेंगे, बाकी कोई ऐसा वाटर वेस्ट करने वाले शिंदे जी नहीं है। वाटर I hope इन्वेस्ट so, करेंगे वो because we are और really in जिस तरह trouble. से देवेंद्र फडणवीस जी ने, आपने को मालूम है कि उस टाइम में औरंगाबाद में बाय ट्रेन टैंकर से पानी भेजा था जी भेजा था और प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। जी। आज भी महाराष्ट्र में विदर्भ और हमारा मराठवाड़ा में और जहां भी पानी की टंचाई होगी ना, वहां पूरा आयोजन अब से चालू करना पड़ेगा, भले इलेक्शन अपने तौर सर पे चला रहे, शोलापुर में और हफ्ते parallel- में एक बार पानी आता है। म्यूनिसिपैलिटी सप्लाई सिर्फ एक बार होती है सर हफ्ते में। ये हालत है सर, बिकॉज दिस नहीं, वही है ना। इट इज द टॉप प्रायोरिटी मुकेश गांधी साहब, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। इनफैक्ट आई प्रपोज आई हैव बीन ट्राइंग टू और टेल सर ऑल आप पॉलिटिकल पार्टीज दैट दे मस्ट फॉरगेट देयर डिफरेंसेस, पहले पानी की समस्या को सॉल्व करो। हाँ जी बस, you take the special episode and call all the officers and all the other peoples, those who are looking after the water management Yes, of Maharashtra, we shall, sir. and those NGO, वो फिर आमिर खान का एनजीओ हो या और किसी का एनजीओ हो, सभी को आकर के सदगुरु का होगा, सदगुरु जी का होगा, जिनका भी होगा, तो सभी एनजीओ को काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट में काम कोई कर रहा है तो महाराष्ट्र और गुजरात में स्वाध्याय परिवार पांडुरंग शास्त्री जी आटोले का कर रहे हैं जी। वो इतने बड़े बड़े तालाब और इतने साइलेंटली काम करते हैं, इनका कोई प्रचार नहीं है। पर वाटर मैनेजमेंट के लिए ये स्वाध्याय परिवार जो है ना, ये सारी एनजीओ संस्थाओं से हटकर के किसी भी प्रचार के बिना ये स्वाध्याय परिवार पांडुरंग शास्त्री जी आटोले, उनकी अभी जो डॉटर है जयश्री तलवलकर, वो दीदी जिसको कहते हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको भी सराहना चाहिए, उनको भी बुलाना चाहिए और सब वाटर मैनेजमेंट के लोगों को इकट्ठा करके महाराष्ट्र को पानी की टंचाई से बचाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत तकलीफ देता है। You know, मुकेश जी, गांधी जी, राहुल गांधी जी के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा ईस्ट टू वेस्ट, जिस प्रकार से उन्होंने ईस्ट से वेस्ट आ गए और मुंबई में एंड किया, यहां पर वो 1-to-1 कॉन्टेस्ट होता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस 250 सीट्स में, दैट इंक्लूड्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। और यहां पर क्या राहुल गांधी जी का यात्रा बहुत एक परिवर्तन लाएगा? बिकॉज उनका विक्ट्री मार्जिन 5% था कांग्रेस का पहले, इस यात्रा से पहले। क्या यात्रा के बाद कांग्रेस के जो एक मूवमेंट हो गया है, लोग जुड़े, बाहर निकल सड़क पर आ गए और हर सभा में हमने देखा कि लाखों लोग राहुल गांधी जी के साथ चलते चलते इस यात्रा में शामिल हुए। क्या 5% विक्ट्री मार्जिन अगर 10%, 15%, 20% हो जाता है, कन्वर्ट कर पाएंगे राहुल गांधी जी, तो हाउ डू यू सी ये इफेक्ट होगा मोदी सरकार को 2024 में? बिकॉज ये चैलेंजिंग टास्क है, 1-to-1 कॉन्टेस्ट, 250 सीट्स जहां ईस्ट टू वेस्ट जहां वो दौरा किए, हाउ डू सी यात्रा का फर्क पड़ेगा गांधी साहब? 100% राहुल गांधी जी को अंडर एस्टिमेट अभी नहीं करना चाहिए और बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना चाहिए। अगर बीजेपी को, हमको यूटी सरकार को पूरा टारगेट करना है तो राहुल गांधी की ये यात्रा और इनका इम्पैक्ट है उसका भी एनालिसिस करके कहाँ भी जो भी गैप है या कार्यकर्ताओं में कहीं भी असंतोष है या इफेक्टिवनेस ऑफ दी प्रोजेक्ट अगर लोगों के सामने नहीं लेके जाएंगे तो बीजेपी को भी तकलीफ होगी। जीतेंगे बीजेपी के लोग पर मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। बट आगे जाके यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी जी इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि भर्ती भरोसा 30 लाख पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट इस सरकार ने भरा नहीं है, वो राहुल गांधी जी भरेंगे। पहली नौकरी पक्की, बच्चे जो ग्रेजुएट होकर बाहर निकल रहे डिप्लोमा होल्डर्स, 1 लाख पर एनम, 1 करोड़ लोगों को राहुल गांधी जी नौकरी देगा। पेपर लीक से मुक्ति,
गिग इकोनॉमी, जो गरीब सैनिटरी वर्कर्स है उनका सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी, फिर आदि आबादी पूरा पूरा हक यानी 50% वुमेन रिजर्वेशन व गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये सब बहुत लुभावना स्कीम्स है मुकेश गांधी साहब, बहुत बहुत लुभावना स्कीम है। बिकॉज यहां पर वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, जब मोदी जी के हम लोग बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, नॉन फुलफिलिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स, तो ये राहुल गांधी जी बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं, राहुल गांधी जी गारंटी, कांग्रेस गारंटी, क्या एक फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या है कि कांग्रेस के, मोदी जी के पहले के 14 के पहले के जितने 10 साल में कांग्रेस के पास गवर्नमेंट थी 10 साल, तो इसमें से कोई भी योजनाओं का उन्होंने कोई कभी काम नहीं किया, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, सिर्फ बड़े बड़े स्कैम और घोटालों में पैसा खाने का प्रोग्राम रखा था। और अभी जो राहुल गांधी ये जो हम इतना करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, पर हम कैसे करेंगे, किस पद्धति से करेंगे, उसके लिए मशीनरी क्या है, वो कोई डिटेल वो उसके पीछे बताते नहीं है। मैं कहता हूं कि मैं बड़ी एकदम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाना चाहता हूं, पर ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के लिए मेरे पास आर्टिस्ट कौन है, मेरे पास डायरेक्टर कौन है, मेरे पास स्क्रीन प्लेयर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, ये भी तो होना चाहिए। और राहुल जी की बताने की स्टाइल है, मैं ये करूंगा वो करूंगा सब करूंगा, अरे पर जिसका खुद का स्टैंड भी थिंकिंग में एक जगह से दूसरी जगह जंपिंग होता रहता है और पूरी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, वो क्लैरिटी ऑफ प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन कैसा करेंगे, ये मुझे बड़ा प्रश्न है उनके लिए। Right, Mukesh Gandhi Saab, thank you very much. Great pleasure talking to you as always. Always So lovely speaking to you. Thank you so much, sir. And whenever you do start your film, do call us. We'd love to be there for the clap. That'll be nice. nice. Right? हम सब साथ में मिलाएंगे और आपको अमिताभ बच्चन बनाएंगे हमारे। क्या बात है साहब, क्या बात है। I think you could make a great feature film because you have inside knowledge of the entire Sharad Pawar, Ajit Dada Pawar, Praful Patel story. सबसे ज्यादा उनके बारे में आप जानते हैं और इससे बड़ी कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म कोई और नहीं बन सकती, बशर्ते कि आप सच बताएं, बशर्ते कि आप सच बताएं। कंडीशन ये है। नहीं, इसमें आप एक नाम ऐड कीजिए, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी। जी, बाला साहेब ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे जी, जरूर बात है। मैं 10 साल शिवसेना में था ना। मैं मानता हूँ I was 10 years नहीं सर, फिर ऐसा है, फिर तो ऐसा है, फिर पता नहीं और कौन कौन से नाम ऐड करने पड़ेंगे और फिर उन नामों को बदलना पड़ेगा आपकी फिल्म के लिए। पर नहीं मिलेंगे, करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मुकेश गांधी साहब, सो नाइस ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाय, जय शिवाय। You know, I still feel that the NCP really needs to get its act together because I don't think the NCP worker is going to be taking this lying down. You know, it's all right. आप अगर ये समझते हैं कि भाई बारामती जो है आप शरद पवार जी से छीन लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन सिर्फ 4 सीटें। Anyway, let's see how it plays out. Let's go.